नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंस्पायर मैनिया में। आज मैं आप सभी के लिए एक और प्रेरक कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है जो चाहोगे वो पाओगे। तो शुरू करते हैं। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियों आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे ज़ोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहाँ से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया था कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे की एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुर सीखता गया और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़े। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद। A monk was camping on the shore. He would sit there all day long with a cigar and shout in between, whatever you want, you will be able to get it. People passing through that path considered him crazy. They would listen to him and then laugh at him. One day, an unemployed young man was going through that path.
The voice of the monk screaming also fell in his ears. Whatever you want, you will be able to get it. Whatever you want, you will be able to get it. Hearing these sentences, the young man came to the monk and started asking him, Baba, I am hearing your words from a long time. Can you really give me what I want to get? The monk said, Yes, son, but first tell me what you want to get. Saint, I want to become a big diamond merchant one day. Can you fulfill my wish? The young man said, Absolutely, son. I am giving you a diamond and a pearl. Make as many diamonds and pearls you want. The monk said. The light of hope shone in the young man's eyes after listening to the monk. Then the monk asked him to move both his palms forward. The young man turned his palms in front of the monk. The monk first placed his hand on one of his palms and said, Son, this is the most precious diamond in this world. This is called time. Hold it firmly in your fist. Through this, you can make as many diamonds as you want. Never let it get out of your hands. Then the monk put his other hand on the young man's second palm and said, Son, this is the most precious pearl in the world. This is called patience. When the desired result is not achieved, even after spending a lot of time and efforts in that task, then wear this pearl called patience. If you have this pearl, you can get what you want in this world. The young man listened carefully to the monk. Then he thanked him and left. He got two Guru mantras of success. He decided that he would never waste his time and would always work patiently. After some time, he started working with a big diamond merchant. For a few years, he kept learning all the tricks of the business diligently. And one day, he became a big diamond merchant by achieving his dream with hard work and dedication. So, what do we learn from this story? We learned that for achieving our goal, we should always keep diamond and pearl named time and patience with ourselves. We should never waste our time and should not leave patience during difficult times. Then only success will definitely be achieved. Thank you.